नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सही गाड़ी पर। तो हमेशा की तरह फिर से मैं श्रृंगार आपके सामने हाजिर हूँ दो गाड़ियों के बीच कंपैरिजन लेकर के। दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर आज करने वाले हैं दो सेडान गाड़ियों को। तो हमने ऐसी दो गाड़ियाँ यहाँ पर ली हैं, एक है Hyundai Aura और दूसरी है Honda City। जानना चाहेंगे कि इन दोनों में क्या ऐसा अंतर है जिसकी वजह से Honda City डबल अमाउंट में आपको मिलती है Hyundai Aura के मुकाबले। प्राइस रेंज से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील होगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। शुरुआत करेंगे प्राइस रेंज, जैसा कि मैं बता रहा था। Hyundai Aura आपको 5,98,000 रुपये, लगभग 6 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। मतलब एक हैचबैक के प्राइस रेंज में आप ले सकते हैं। इवन प्रीमियम हैचबैक्स भी इससे महंगी होती हैं। ये गाड़ी आप ले सकते हैं 5,98,000 रुपये में। और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट फुली लोडेड लेना चाहते हैं इस गाड़ी का, तो SX पेट्रोल आता है 8,72,000 रुपये में। हम पेट्रोल वेरिएंट की ही बात करेंगे। डीजल में भी अवेलेबल है गाड़ी, 9.5 लाख रुपए तक आप इसके लिए पे कर सकते हैं, बट वहाँ सिर्फ इंजन का फ़र्क होता है। हम जो यहाँ पर ले रहे हैं SX प्लस 1.0 पेट्रोल, ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है 8,72,000 रुपये में। फीचर वाइज टॉप होगी। तो दोस्तों अगर Honda City की बात करें तो ये गाड़ी 9,30,000 रुपये, यानी जहाँ तक पहुँच भी नहीं है Hyundai Aura की, वहाँ से ये गाड़ी शुरू होती है और 14,53,000 रुपये तक इसका जो मैक्सिमम प्राइस जाता है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल होती है। दोनों गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट ही कंपेयर करना चाहेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा Honda City में आपको मिलते हैं, क्या उसके अंदर कंफर्ट मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। इंजन की बात सबसे पहले करना चाहूँगा। तो देखिए इंजन जो होता है, यहाँ पर दोनों गाड़ियों में अलग अलग इंजन लगे हुए हैं। फ़र्क आपको देखने मिलेगा पावर परफॉर्मेंस में। देखिए Hyundai Aura जो है गाड़ी 1 लीटर के टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका डिस्प्लेसमेंट 998 सीसी होता है। ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। 1000 सीसी का इंजन है तो 3 सिलेंडर काफ़ी होते हैं दोस्तों, और 4 वॉल्व पर सिलेंडर भी लगे हुए हैं। वहीं Honda City की बात करें, बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, 1.5 लीटर के VTEC इंजन के साथ आती है। आमतौर पर दोस्तों जब आप पहले की बात करें, जब तक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन नहीं आए हुए थे मार्केट में, तब जितना बड़ा इंजन उतनी अच्छी पावर ये चीज़ चलती थी। और अभी जैसे बात कर लें कि यार कम प्राइस रेंज में भी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आने लगे। पहले टर्बोचार्जर यानी कि या तो डीजल के लिए एप्लीकेबल था या फिर आप महंगी गाड़ियाँ लीजिए। अभी जो है बजट गाड़ियों में भी टर्बोचार्ज आने लगे हैं। तो Honda City बड़े इंजन के साथ आती है, लेकिन यहाँ टर्बोचार्जर यूज़ नहीं किया गया, जबकि Hyundai Aura छोटे इंजन के साथ आती है। पुराने समय में आप इसे छोटा इंजन कह सकते थे कि यार पावर परफॉर्मेंस नहीं होगी, बट पावर आप देख कर चौंक जाएंगे। Hyundai Aura आपको 99 bhp की पावर दे देती है 6,000 RPM पर। और बताना चाहूँगा 172 न्यूटन मीटर का मिलता है 1500 RPM से ही। मतलब बहुत कम RPM से, बहुत कम रिवॉल्यूशन से आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलने लगता है। Honda City की बात करें, 118 bhp की पावर मिलती है 6,600 RPM पर। पावर के मामले में बेशक ये गाड़ी बहुत आगे है, बट टॉर्क के मामले में Hyundai Aura से भी थोड़ी पीछे रह जाती है। कैसे? 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे पाती है 4,600 RPM पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉर्क के मामले में Hyundai Aura के मुकाबले काफ़ी कम है। तो क्या सच में परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा? ये चीज़ आपको आगे पता चलेगी दोस्तों। फिलहाल इतना बता देना चाहूँगा कि Honda City Aura के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साइलेंट गाड़ी होगी। कंफर्ट के बारे में आगे हम देखेंगे। दोनों गाड़ियों के माइलेज पे भी खासा फ़र्क पड़ता है इन्हीं इंजन साइज़ का। Aura यहाँ पर 1 लीटर का इंजन है, छोटा इंजन है, तो 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। और बताना चाहूँगा, अगर टर्बोचार्जर नहीं होता तो और भी ज़्यादा इसका माइलेज हो सकता है, बट टर्बोचार्जर क्योंकि पावर परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, माइलेज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़। Honda City 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव है, यहाँ पर इस चीज़ का अंतर नहीं है। Hyundai Aura में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है दोस्तों 5 गियर के साथ, जबकि Honda City ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। बताना चाहूँगा कि CVT ट्रांसमिशन अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हैं वहाँ पर थोड़ा अच्छा वर्क करेगा, अगर सस्ती गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपने स्कूटी में आमतौर पर ये ट्रांसमिशन देखा होगा। अब बात आती है दोस्तों कंफर्ट की, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है, तो मैं वो भी आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले आती है बात कि क्या डायमेंशंस हैं। जितनी लंबी जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा स्पेस आपको कैबिन के अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में Honda City लगभग 40 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा लंबी होती है Hyundai Aura के मुकाबले। समझ सकते हैं आपकी एक सेडान गाड़ी दोनों यहाँ पर ले रहे हैं। Hyundai Aura को रखा गया है सब 4 मीटर के रेंज में, जहाँ पर आपको एक हैचबैक गाड़ी या प्रीमियम हैचबैक गाड़ी या फिर कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ियाँ देखने मिलती है, कॉम्पैक्ट SUV गाड़ियाँ देखने मिलती है 3,995 mm में। जबकि Honda City अपने नाम को सार्थक करते हुए एक सेडान गाड़ी कहलाती है 4,440 mm के साथ। चौड़ाई के मामले में लगभग बराबर सी दोनों गाड़ियाँ होती है। हाइट के मामले में भी 2-2.5 सेंटीमीटर का फ़र्क आता है और हौरा थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। अब बात करते हैं व्हील बेस की, जो कि गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जितना अच्छा व्हील बेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।
सो ऑरा 2450 mm की व्हील बेस लेकर के आती है, होंडा सिटी 2600 mm की। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़िया होंडा सिटी की होने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा था, इंजन कम नॉइजी है, कम वाइब्रेटिव है, तो और ज़्यादा कंफर्ट आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। कैपेसिटी वाइज तो आपको पता है 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। होंडा सिटी में और ज़्यादा कंफर्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि लंबाई भी ज़्यादा है, लेग रूम ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाता है। एक प्रीमियम वाला फील आपको यहाँ पर आने वाला है। ऑरा में आपको प्रीमियम फील सिर्फ हैचबैक के मुकाबले मिल सकता है। आप एक सेडान गाड़ी के तरह उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल रहा है, वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। लेग रूम में थोड़ा सा ज़रूर कंजेस्टेड फील करेंगे आप। अगर बात करें एक्सटीरियर की, तो बेशक आपको होंडा सिटी ज़्यादा पसंद आने वाली। ज़्यादा लंबी गाड़ी है, एक प्रीमियमनेस अलग ही झलकती है इन गाड़ियों से। साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि ऑरा में मौजूद नहीं है। लाइटिंग के मामले में दोनों गाड़ियों में एलईडी डीआरएल भी लगे हुए हैं, फॉग लैंप्स भी सामने की तरफ होते हैं। हेडलाइट्स में थोड़ा सा अंतर है, हुंडई ऑरा में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, होंडा सिटी में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। टेल लाइट दोनों गाड़ियों के एलईडी होते हैं। होंडा सिटी के हेडलाइट आपको चालू नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों, अपने आप चालू होते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर फीचर दिया गया है। अगर इंटीरियर वाइज बात करें दोनों गाड़ियों की, तो देखिए 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट होंडा सिटी दे देती है। ऑरा में आपको 6 वे मैनुअली एडजस्टमेंट मिल जाएगा। को ड्राइवर सीट के लिए 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट होंडा सिटी में और 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट ऑरा में मिल जाती है। सीट अपहोल्स्ट्री होंडा सिटी लेंगे तो बिल्कुल आप इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेदर सीट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं और वही चीज़ यहाँ पर दी भी गई है। ऑरा में फैब्रिक सीट मिलती है। होंडा सिटी में आपको ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट मिल जाता है, जो कि हुंडई ऑरा में आप मिस करेंगे दोस्तों। अगर आप एक सेडान गाड़ी लेते हैं तो आप वहाँ पर कंफर्ट ज़्यादा देखना चाहते हैं, इवन ड्राइवर के लिए भी आप कंफर्ट चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको होंडा सिटी में मिल जाती है कि ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट है, लेदर रैपिंग मिल जाती है गियर नॉब के पास, गियर नॉब के ऊपर, और लेदर की रैपिंग स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाती है। ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ दोनों गाड़ियाँ आएंगी। रियर आर्मरेस्ट की बात करें तो दोनों गाड़ियों की रियर सीट पर आर्मरेस्ट मौजूद है, जिसमें कप होल्डर्स भी लगे हुए हैं, यानी आप पीछे चाय कॉफ़ी का आनंद लेना चाहते हैं पीछे की सीट पर बैठकर, तो ये आप कर पाएंगे। कंफर्ट वाइज जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा कंफर्ट आपको होंडा सिटी में लेग रूम अच्छा मिलने वाला है। साथ ही पावर विंडोज सारे के सारे होते हैं, एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर होते हैं, टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर ही लगे हैं, रियर डिफॉगर भी मौजूद होता है, रेन सेंस करके रेन जो बारिश हो रही है उसको सेंस करके अपने आप वाइपर चालू करने की कैपेबिलिटी होंडा सिटी को दी गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, हीटर, ये भी फीचर आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। ज़्यादा पावरफुल AC की अगर बात करें तो होंडा सिटी में आपको मिलेगा। बेशक आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी ज़्यादा बड़ा कैबिन एरिया है तो ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर AC की, ज़्यादा फास्ट AC की, तो ये चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। दोनों गाड़ियों में पार्किंग असिस्ट के लिए पार्किंग कैमरा लगा हुआ है और रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। अब एक फीचर आता है क्रूज कंट्रोल के नाम से, जो कि ऑरा में नहीं दिया जाता। आमतौर पर आप इसी प्राइस रेंज में अगर किसी प्रीमियम हैचबैक को खरीदते हैं, बलेनो की बात नहीं करना चाहूँगा, अल्ट्रोस की बात कर लीजिए, i20 की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। होंडा सिटी में ये चीज़ अवेलेबल है, हुंडई ऑरा में नहीं मिल रहा है दोस्तों। एंटरटेनमेंट वाइज एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। होंडा सिटी में ज़्यादा अच्छा म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा, 6 से ज़्यादा स्पीकर दिए गए हैं तो और ज़्यादा म्यूजिक का आनंद आप ले पाएंगे। ऑरा में 4 स्पीकर लगे हुए हैं। USB की कंपैटिबिलिटी दोनों गाड़ियों में होती है। साथ ही नए फीचर की बात करें तो वॉइस कमांड का ऑप्शन है, और स्टीयरिंग पर दोनों गाड़ियों की स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। बात करेंगे अगर व्हील साइज़ की, तो देखिए यहाँ पर दोनों गाड़ियों के व्हील साइज़ में भी फ़र्क है। ऑरा अगर खरीदते हैं तो 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 175/60 के व्हील्स आपको मिल जाते हैं, टायर्स आपको मिल जाते हैं। होंडा सिटी की बात करें तो 16 इंच के अलॉय व्हील के ऊपर 185/55 के टायर लगे हुए हैं, यानी कि ऑरा के मुकाबले 1 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़े टायर्स। और ज़रूरत भी होती है दोस्तों, जब आप एक बड़ी सेडान गाड़ी चलाते हैं, भारी ज़्यादा गाड़ी होती है, लंबी गाड़ी होती है, तो ट्रैक्शन की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। सेफ्टी वाइज 2 स्टार की ग्लोबल एनकेप रेटिंग लेकर की हुंडई ऑरा आती है, जबकि होंडा सिटी में आपको काफ़ी अच्छी सेफ्टी मिल जाएगी। 6 एयरबैग लगे हुए हैं होंडा सिटी में, 2 एयरबैग हुंडई ऑरा में, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि ABS और EBD यहाँ पर दोनों गाड़ियों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों फीचर वाइज देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हुंडई ऑरा में भी प्रोवाइड की गई हैं, फिर भी थोड़ा सा पीछे रह जाती है। और मेन चीज़ आती है कंफर्ट, वहाँ पर आपको होंडा सिटी बेशक पसंद आने वाली है। तो अगर आप एक सेडान गाड़ी लेना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट सेडान, यानी कि हुंडई ऑरा लेने से अच्छा है कि होंडा सिटी पर स्विच करें। थोड़े पैसे ज़्यादा लगने वाले, लेकिन एक गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर देगी। आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ।